देश में बढ़ती हुई महंगाई का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये केमिस्ट शॉप है जो इस वक्त बंद है, शटर डाउन है और जो लोग काम करते हैं वो सभी लोग आपको बाहर दिखाई देंगे। आपको बता दें कि दरअसल ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि दुकानें बंद रहेंगी, दवाइयाँ आज नहीं मिलेंगी, यानी कि जो लोग परेशान हैं उनको कुछ ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये सभी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, आप लोगों ने बंद ये जो किया है, सबसे पहले तो वजह बताइए। वजह तो मैम ये है कि ऑनलाइन दवाओं पे पूरी तरीके से रोक हमारी मांग है कि ऑनलाइन दवाइयाँ मिलना बंद हो जाए। और इसकी वजह ये है कि हैवी डिस्काउंट का ऑफ़र करती है ऑनलाइन, जो जितने भी वेबसाइट हैं या ऐप्स हैं वो ऑनलाइन दवाइयों पे देते हैं 20-25% डिस्काउंट। तो जब रिटेलरों के पास जब कस्टमर आके दिखाता है कि जी हमें तो इतना डिस्काउंट मिलता है, आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो हम कैसे दे पाएँ जब हमारा कुल मार्जिन ही 20-22-23% का है। तो हम कैसे उनको डिस्काउंट दे दें इतना। तो हमारे काम पे पूरा प्रभाव पड़ रहा है, हमारी सेल पे फ़र्क पड़ रहा है। हमारा काम पहले से बहुत कम हो गया है, कस्टमर आ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि अगर ऑनलाइन गवर्नमेंट चाह रही है कि ऑनलाइन काम डिजिटल इंडिया जैसे मोदी साहब हमारे कहते हैं, ठीक है डिजिटल इंडिया चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिटेलरों का भी ध्यान रखा जाए, उनका या तो मार्जिन बढ़ाया जाए, तो दोनों मिलकर काम करेंगे, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? अवधेश तिवारी। तिवारी जी, क्या चाहते हैं और ये कब तक बंद रहेगा? ये तो एक दिन की हड़ताल है। हाँ, बाकी पहले भी कर चुके हैं 2-3 बार। गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है इस पे, क्योंकि गवर्नमेंट को फ़ायदा है, उनको जीएसटी ज़्यादा मिल रही है ऑनलाइन में, इसलिए जो है वो रोक नहीं लगा रहे हैं। बाकी देखो हम लोगों की कोशिश है उन तक आवाज़ आप लोगों के माध्यम के द्वारा पहुँचे तो अच्छी बात है। वही जो जैसे इन्होंने भाई ने बताया, यही है कि मार्जिन का 20-20 22-22% मार्जिन दे रहे हैं ऑनलाइन वाले। हम लोगों का इतना प्रॉफिट है नहीं, उसी में सारा खर्चा देखना। वो तो एक गोदाम बना के और सप्लाई दे देते हैं, उनका कोई खर्चा ज़्यादा है नहीं ऑनलाइन। और वो ज़्यादा माल परचेज करते हैं, उनको गवर्नमेंट जहाँ से भी करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनको ज़्यादा प्रॉफिट देती है। हम लोग थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं बेचते हैं, इसलिए हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि जो है ऑनलाइन सिस्टम को बंद किया जाए। लेकिन देखा जाए जो हड़ताल का असर है लोगों पे पड़ रहा है, अगर दवाइयाँ लेने भी आ रहे हैं तो आज तो बड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन कुछ दवाइयों जैसे हॉस्पिटल के आसपास जो इमरजेंसी के लिए वो खोल रखी है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है। ये जो ऑनलाइन वाले हैं, ये इतना छूट कैसे दे पाते हैं अपने प्रोडक्ट पे? अब देखो प्रशासन को भी पता है, जगह जगह छापे पड़ते हैं, नकली दवाइयाँ भी मिलती हैं। अब किसको क्या पता कौन सी दवाई क्या बेच रहे हैं। हम लोग तो एक जिम्मेदार आदमी हैं, दुकान लेके बैठे हुए हैं, जवाबदेही है। ये वीआईपी एरिया सारे जज मिनिस्टरों की दवाइयाँ जाती हैं, हम लोग बिल से माल लेते हैं, बिल से देते हैं, इसलिए हम लोग प्रॉफिट ज़्यादा। अब वो लोग कहाँ से देते हैं, ये सब सोचने वाली बात है। नकली दवाइयाँ भी बहुत चल रही हैं, लेकिन आजकल तो लोग ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं कि बस प्रॉफिट वो डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा मिलता है वहीं दवाई लिया जाए। बिल्कुल, डिस्काउंट तो एक बड़ी वजह है ऑनलाइन शॉपिंग का। आप क्या कहेंगे? मैम, ये जो डिस्काउंट सबसे बड़ा इशू है। इतना हैवी डिस्काउंट वो दे रहे हैं ऑनलाइन वाले, जबकि मार्जिन इतना नहीं है। अब ये सबको समझ में आता है कि 20-22-24% का मार्जिन है और 20% डिस्काउंट वो दे रहे हैं, तो ये सबको पता है कि कैसे दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा धांधलेबाजी है दवाइयों को लेकर के, लेकिन जो कस्टमर है उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अनजान है या जानता है तब भी वो सोचते ही नहीं इस चीज़ को कि कैसा ऐसे पॉसिबल है, कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं। अब वो दवाइयाँ नकली भी आ रही हैं, एक्सपायर्ड दवाइयाँ भी आ रही हैं, उनको फिर से मिटा के ठीक करके बेचे जा रहे हैं। लोग सिर्फ डिस्काउंट के तौर पे ले रहे हैं कि चलो मुझे तो हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखते। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर दवाइयों की बात करें, जो उस पे रेट लिखा रहता है, एमआरपी की अगर बात करें, जो रेट लिखा रहता है, लेकिन अगर उसी दवा को किसी डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेशन हो या फिर डॉक्टर देते हैं तो उनको कई गुना कम कीमत देना पड़ता है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। ये बात भी तो सही है। नहीं, एमआरपी से वो चाहे डॉक्टर लिखे या खुद आगे लिखे, एमआरपी तो उतनी रहेगी, उसमें डिस्काउंट 10% 15% तक हो जाता है। ऐसा क्यों है कि अगर पैरासीटामोल की बात करें, अब मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आम पब्लिक के लिए वो 30 रुपए की है तो डॉक्टर के लिए 3 रुपए की क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो अब सरकार से डिमांड क्या है आप लोगों की? हमारी डिमांड यही है कि
दो ही चीज़ें हैं, या तो ऑनलाइन को आप पूरी तरह से तो बंद नहीं कर सकते, देखो गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा है, इतना जीएसटी आता है, लेकिन कम से कम दवाई जैसी सेंसिटिव चीज़ को तो छोड़ दें। और चीज़ें ठीक है चल रही हैं, ऑनलाइन चलने दो, लेकिन मेडिसिन है उसको गवर्नमेंट उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे कि ऑनलाइन ना लेके सीधा दुकान से ले, क्योंकि बिल पर सामान आता है, प्रिस्क्रिप्शन पे हम लोग देते हैं दवाइयाँ, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन दवाइयाँ मिल रही हैं, एंटर ट्रैंकुलाइजर है, नींद की दवाइयाँ हैं मिल रही हैं, लोग खा रहे हैं, इस तरफ ध्यान ही नहीं, जबकि तो बहुत इलीगल है। तो हमारी मांग यही है कि आप या तो हमारा, जैसे भाई ने बताया, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिए ताकि हम लोग भी डिस्काउंट दे सकें ठीक से कस्टमर को, हमें भी बचे, कस्टमर भी खुश। और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती तो ऑनलाइन पर थोड़ा अंकुश लगाए, हमारी यही मांग है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि सरकार या तो ऐसा कुछ करे कि मार्जिन ये डिस्काउंट का ज़्यादा दे पाए, या फिर सरकार की तरफ से कोशिश हो, या फिर ऑनलाइन बंद हो जाए। और आज के ज़माने में ऑनलाइन का बड़ा चलन है, सब लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मार्केट जाने ही नहीं चाहते, चाहते हैं कि घर में बैठे बैठे मिल जाए। तो ऐसे में आप लोग कंपटीशन कैसे कर पाएंगे? मैम कंपटीशन करना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, तभी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कंपटीशन तो बहुत मुश्किल है। और देखो कस्टमर तो चाहेगा कि आप मेरे को घर पे भी दवाई मिल जाए और हैवी डिस्काउंट मिल जाए, तो उससे उसको क्या चाहिए। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना कस्टमर को कि इतना डिस्काउंट ये क्यों दे पा रहे हैं, क्या सोर्स है उनका, किस तरीके से मंगाई जा रही है दवाई, क्या ये दवाई सही भी है या नहीं है, उनको भरोसा कैसे हो उस दवाई पे। मेडिसिन जैसी चीज़, एक रिटेलर है वो प्रेस्क्रिप्शन देख के दवाई देता है, और फार्मासिस्ट होता है उसके लिए, एक फार्मासिस्ट होता है, तरीका होता है काम करने का। अब वो लोग ऑनलाइन किस तरीके से काम कर रहे हैं मैम, हमें तो इतना आइडिया है नहीं, लेकिन हमारे काम पे तो पूरा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का। हमारा काम पहले से सेल बहुत डाउन हो चुकी है। देखा जाए तो ये जो आप लोगों का प्रोटेस्ट है ऑनलाइन के खिलाफ, ये पहले भी हुआ था, अब भी आप कर रहे हैं, कब तक जारी रहेगा? मैम जब तक सरकार नहीं सुनेगी तो हमें तो रखना ही पड़ेगा जारी आगे, हमें तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, एकता दिखानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो सुन रहे हैं आप, इनको सीधे तौर पर कहना है कि दरअसल सरकार से गुजारिश ये है कि ऑनलाइन पर काबू करे, क्योंकि जो रिटेल केमिस्ट है उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब देखना यही होगा कि इनकी डिमांड पर सरकार सुनती है या नहीं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।